वर्क करना ही नहीं है। ये तो एक रिकग्निशन, एक तो एक एक्नॉलेजमेंट की बात है कि ये तो होनी ही पड़ेगी। वर्क आपको इस चीज पे करना है कि आप वो नीड हेल्दी वे में मीट कर रहे हो या अनहेल्दी वे में मीट कर रहे ओके ओके, हो, ठीक है ध्यान इस पे लाना है। ठीक है। ठीक है, नीड का कुछ नहीं करना है, नीड को जज नहीं करना है, नीड तो है, वो तो रहेगी, वो तो कोर नीड है। ठीक है। तो अब वो मीट कैसे कर रहे हो अब लेट्स से कि फॉर एग्जांपल कि कुछ लोग होते हैं, जो सो इसके लिए एक टर्म होती है, वो टर्म मेरे को बड़ी अजीब सा प्रोनाउंस करने में बड़ा डिफिकल्टी होती है, तो उसको बोलते हैं ऐसे, आई थिंक आई ट्राइड, मैसेच्यूसिज्म ऐसे करके कुछ होता है, आप टाइप करके देख लेना, लोग कोई अगर प्रोनाउंस कर सकता है उसको तो कर सकता है। तो मैसेच्यूसिज्म इज अ टर्म which is given to people who find pleasure in pain, एंजॉयमेंट ऑफ पेन। enjoyment of pain, जैसे BDSM type and all that, it's kind of that. Massachusetts is that. BDSM has come from that place. मैस्किज्म। Masochism, ऐसे, ठीक है, मैस्किज्म। masochism. So नहीं, मैंने that अभी हिंदी is, ट्रांसलेशन देखा उसका, मैस्किज्म। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। तो that is for that is a psychological phenomena जिसमें a person derives pleasure out of pain। तो वो लोग पेनफुल सिचुएशंस अपनी लाइफ में क्रिएट करके ही रखते हैं। दैट इज हाउ दे रिलेट लाइफ। उसके आसपास के लोग कोशिश करते रहेंगे कि उनकी पेन को रिड्यूस करें और ये करें, और आप जैसे ही ये देखोगे कि जैसे ही आपने उनके एक पेन को रिड्यूस किया, वो कोई दूसरा आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि उनको सॉल्व करना ही नहीं है। दैट इज देयर सोर्स ऑफ प्लेजर, उनको उसी में मजा आता है। तो अब नाउ दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु विल find connection with other people by जैसे फॉर एग्जांपल कि दे विल प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज वेरी फ्रेजाइल पर्सन, वेरी वीक, वेरी फ्रेजाइल विक्टिम, जिनको हर समय सिंपथी केयर की जरूरत पड़ती है एंड ऑल दैट। तो वो अपने आप को ऐसा बना के रखें जिससे कि people around them would feel obligated to take care of them। इनको ऐसी इस हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? तो people around them will feel obligated, and that entire thing is feeding their core need of connection. This is how they feel connected. This is an unhealthy way। उनको तो वही चाहिए, लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं उनके लिए बहुत अनहेल्दी हो जाता है, बिकॉज दैट पर्सन is always in a state of worry about them। they are not they are not worried, उनका तो हो गया। जैसे आपके पास कई सारे क्लाइंट्स इस तरह से आएंगे जो आके बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे एंड ऑल दैट, and the moment you catch them, and the moment you try to resolve and catch them, they will slip and they will start talking about something else, they'll change the topic। और ये शायद आपको एक या दो सेशन में नहीं, आपको थोड़े दिन के बाद ये चीज क्लिक होगी। अब लेट्स से मैं तो पकड़ लेता हूँ पहली बार में, लेकिन मेरे को ये, मैं पहली बार में इसलिए पकड़ लेता हूँ क्योंकि 25 साल से इस चीज की ट्रेनिंग हुई है। आप लोगों को शायद इनिशियली कुछ सेशंस लगे ऐसे लोगों को पकड़ने में, तो एंड दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि कोई पहली बार में पकड़ लेगा। तो ये पकड़ने में 2-4 दिन, 2-4 सेशंस लग सकते हैं। बट ये वो लोग हैं जो, अगर आप अल्टीमेटली देखोगे, ये सॉल्यूशन लेने, आपसे सॉल्यूशन लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप ही इनका सॉल्यूशन हो। ये बात आपको क्लिक होते होते 3-4 सेशन लगते हैं कि आप ही उनका सॉल्यूशन हो। उनको आपसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आप सॉल्यूशन ढूंढने में लगे। आपको उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करनी है। They just needed
mental emotional dustbin. So they found you. You are their mental emotional dustbin. They found you. आपको लग रहा है कि इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझको कुछ करना पड़ेगा, मुझको कुछ कोर नीड्स देखनी पड़ेंगी, यहाँ पे लिमिटिंग पैटर्न्स देखने पड़ेंगे। आप लगे हो, आप बहुत शिद्दत से काम कर रहे हो, आप आइडेंटिफाई भी कर लेते हो, सही भी कर लेते हो, सारी चीजें सही कर रहे हो आप, you're like all the check box correctly ticked at everything. The moment you try to bring something to their attention, they will slip, they will change the topic, or they'll stop coming to you for some time, and then they will come back and they will start the same again, शुरू हो जाएगा। एंड यू विल वंडर कि ये क्या चल रहा है। तो कुछ टाइम आपको पहले हो सकता है कि आपको अपने ऊपर शक हो कि शायद मैं ही कुछ ठीक से नहीं कर रहा, मैंने ही कोई ठीक से डायग्नोसिस नहीं की, मुझे ही नहीं पता लग पा रहा है। तो ये आपको घुमाते रहेंगे, कई टाइम तक घुमाते रहेंगे, जब तक ये चीज आपकी पकड़ में आएगी एंड यू विल अंडरस्टैंड कि दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर अ सोल्यूशन, दे ऑलरेडी फाउंड द सोल्यूशन एंड यू आर द सोल्यूशन एंड यू आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब दैट। अब आप इसको सॉल्व करके उनके सॉल्यूशन को खराब कर, तो जब तक आप उनके डस्टबिन बने रहोगे ये चलता रहेगा। तो उनको कुछ नहीं सॉल्व करना, उनको इसी में मजा आ रहा है, ये सेटअप में ही मजा आ रहा है उनको। दैट्स इट, दैट्स ऑल दे वांट, दे डोंट वांट एनीथिंग मोर देन दैट। आपको मजा नहीं आ रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है, उनको मजा आ रहा है। सो ये चीज आइडेंटिफाई करते करते कुछ सेशंस लग जाते हैं ऐसे लोगों के लिए। बट आई एम जस्ट एस्टेब्लिशिंग कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हम नॉन कोचेबल बोलते हैं, दे आर नॉट कोचेबल। तो कोचिंग में हम सबसे पहले यही चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि इज दिस पर्सन कोचेबल और नॉट। वी डोंट गो बाय कि इनको तो बहुत प्रॉब्लम है, इनको तो बहुत ये है। हम डेस्परेशन से नहीं जाते, हम पहले ये देखते हैं कि इस इंसान में काबिलियत है भी, कैपेबिलिटी है भी। दुनिया में बहुत सारे लोगों की बहुत लगी पड़ी है। या इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, यू डोंट हैव टू प्ले गॉड। तो भगवान का अपना एक रास्ता है, उसने चुना हुआ है, उसने जिसके लिए जो भी डिसाइड कर रखा है, दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू लाइफ दैट वे। आपको अगर उनके पाथ में डाला है कि आपका कुछ रोल है तो आप वो प्ले करो, बट यू डोंट हैव टू प्ले गॉड, यू डोंट हैव टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई विच प्रॉब्लम्स आर वर्थ सॉल्विंग एंड विच प्रॉब्लम्स आर नॉट वर्थ सॉल्विंग।